प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गणित में वर्कशीट नंबर 25 प्रतिशत को भिन्न व दशमलव के रूप में लिखना। हम प्रतिशत को भिन्न या दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में समझेंगे। यहाँ जैसे अगर हम देखें 25% को प्रतिशत यानी होता है प्रति 100 पर, तो जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में हमको 100 लिखना है। यहाँ अगर इसको सरल करें न्यूनतम रूप तो 25 से अगर हम काटना चाहें तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 तो 1/4, तो ये भिन्न के रूप में हो गया, अंश और हर है। और जब हम 1 में 4 का भाग देते हैं तो 0.25 आता है, यह इसका दशमलव रूप है। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं और भाग देकर दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम इन सवाल को यहाँ अगर हल करते हैं तो अगला हमको प्रयास करेंगे कि पहला दिया कि 5%, तो 5% को अगर हम भिन्न के रूप में लिखना है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में आएगा 100, तो इसका 5/100 यह इसका एक भिन्न के रूप में हो गया। इसका न्यूनतम या सरलतम रूप अगर हम देखें तो 5 से यहाँ आसानी से 5 से 5 भी कट सकता है, नीचे वाली संख्या भी, हर में भी 5 का भाग जा सकता है, 5 दूनी 10, 20, तो ये हो गया 1/20, 1/20 हो जाएगा। अब यहाँ हम 20 में अगर ये इसका भिन्न रूप हो गया और इसको अगर हम दशमलव के रूप में लाएंगे तो ये भिन्न के रूप में हो गया। अब इसको दशमलव के रूप में लाने के लिए हम 1 में 20 का भाग देंगे। तो 1 में अगर 20 का भाग देना है तो हम देखें कि यहाँ 1 में 20 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम एक शून्य अगर उतारते तो यहाँ दशमलव आएगा। अभी भी ये संख्या छोटी है तो एक और शून्य उतारें तो यहाँ पर भी एक शून्य जाएगा। और 20 का पहाड़ा अगर हम देखें तो 20×5 100, तो 5 बार जाएगा तो 20×5 100। इस प्रकार से हम देखिए पूरा भाग चला गया। इसका दशमलव रूप में जो होगा वह हो जाएगा 0.05। इस प्रकार से हम 5% को यह भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1/20, या दशमलव के रूप में हो जाएगा, वह दशमलव रूप हो जाएगा इसका 0.05, ये दशमलव रूप हुआ। इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल में देखें, यहाँ पर 18 सही 3/4% है, तो यह मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को हम पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं कि 4 का गुणा 18 में करेंगे और फिर 3 जोड़ेंगे। तो अगर हम 4 का गुणा 18 में करें या 18 का गुणा 4 में कर लें तो 18 चौके 72 और उसमें 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 75/4%। अब इस प्रतिशत को हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, तो हमने बताया कि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, तो 75/4 गुणित 100। अब यहाँ इसको सरल करें हम, इसका न्यूनतम रूप क्या हो सकता है, तो हम देखें 25 के पहाड़े में 75 भी आता है, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो यहाँ 3/4 गुणित 4 अर्थात 3/16, ये भिन्न के रूप में हो गया इसका। और इसका हम जब दशमलव रूप लाना चाहें तो हम दशमलव के रूप में लाने के लिए 3 में 16 का भाग देंगे। तो 3 में अगर हम 16 का भाग देते हैं तो यहाँ देखें कि 3 छोटा है तो एक शून्य उतारेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। फिर 16 एकम 16, तो यहाँ पर बचेगा 4, घटाएंगे हम तो 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, 14 बचा। अब यहाँ भाग नहीं जाएगा तो एक बार फिर हम यहाँ पर शून्य उतारेंगे, फिर हम 8 बार भाग देंगे तो ये 128, फिर घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, फिर यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 और ये 0, फिर यहाँ पर हम एक शून्य उतारेंगे। तो इसमें हम देखें आगे, हम जब इसमें देखें तो 120 में तो 16 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ते हैं तो यह 112 आ जाएगा। 100 घटाएं तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा,
और यहाँ हासिल का चला जाएगा तो 1 में से 1 गया। अब ये तो 16 पंचे 80, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये पूरा भाग चला गया। इसका दशमलव रूप हो जाएगा 0.1875, ये इसका दशमलव रूप हो जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरे सवाल में हम देखें तो 150% को हमको दोनों रूप में लाना है। तो 150%, इसको अगर हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 150/100 हो जाएगा। इसको सरल करने तो ये हम देखें 10 से अगर इसको भाग देंगे तो ये 15 बार जाएगा, और 10 से 10 बार, फिर 5 से 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 3/2। यह इसका एक भिन्न के रूप में है। और इसका दशमलव रूप में हम जब निकालेंगे तो 3 में 2 का भाग देना है। तो 3 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो 2 1 कम 2, बचेगा 1, उतारेंगे 0 तो यहाँ 0.2 पंचे 10। तो इस प्रकार हम देखें 1.5, यह इसका दशमलव रूप हो जाएगा, ये दशमलव रूप। इस प्रकार से हमने प्रतिशत को दशमलव के रूप में और भिन्न के रूप में दर्शा दिया। अब आगे यहाँ पर हमको मान ज्ञात करना है। जैसे 360 का 30% कितना होगा, तो 360 का की जगह हम गुना लगाते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाकर बटे में 100 करते हैं। 360 गुणित 30/100, तो ये हल करने पर हम देखें कि यह 108 रुपये आता है। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें कि 2500 का 20%, तो हम यहाँ 2500 और का की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 20% तो 20/100, तो यह संख्या जो बन जाएगी 2500 गुणित 20 बटे में 100। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये आसानी से हम 20 से 20 से कम 20, 20 100, 5 बार कट जाएगा, 5 से 5 ये अगर इसको काटे तो 55 25 और 2 शून्य आ गए, तो ये बराबर कितना आ गया 500। अर्थात 2500 का 20% 500 होगा। इसी प्रकार हम देखें 50 किलोमीटर का 120%, तो 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर का 120, तो का यानी गुणा 120%। हमने बताया कि प्रतिशत का चिन्ह जब भी हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे, तो 50 गुणित 120 बटे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ 50 गुणित 120 बटे में 100, अगर हम 10 से इसको काट दें तो ये कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 10, फिर 10 से 1 बार और 10 से 5 बार, तो 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 60। तो 120% इसका हो जाएगा 60 किलोमीटर। अब अगले सवाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको लिखा है 1 किलोग्राम का 75%, तो 1 किलोग्राम को पहले हम ग्राम में बदल लें तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम का 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम हो जाएगा 1 किलोग्राम का, और का यानी गुणा और 75%, तो 1000 गुणित 75%, का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ अगर 100 से हम काटना चाहें तो 100 1 कम 100, और ये 100 से 10 बार कट जाएगा, तो हम देखिए 10 गुणित 775, तो ये हो जाएगा 750 ग्राम। तो ये इस प्रकार से हम प्रतिशत को भिन्न या दशमलव के रूप में बदल सकते हैं। हमने वर्कशीट 25 में प्रतिशत को भिन्न और दशमलव में बदलना सीखा था। अब हम वर्कशीट 26 में भिन्न एवं दशमलव को प्रतिशत के रूप में बदलना सीखेंगे। तो जब भी हमको भिन्न संख्या को प्रतिशत के रूप में लिखना होता है तो हम एक उदाहरण से समझेंगे कि 2/3 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो 2/3 को प्रतिशत में जब लिखना हो तो हम गुणा 100 का करेंगे, और 100 का गुणा करने के बाद जो भी हल करके आएगा बाजू में प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ हम देखें पहला सवाल हमारे पास जो करने के लिए है कि 4/3 को प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो हम 4/3 गुणित 100, और अब ये जो संख्या आएगी वो प्रतिशत में बन जाएगी। तो 4 गुणित 100
बटे में 3 प्रतिशत, तो 400 बटे 3 ये प्रतिशत के रूप में हो गया। और इसको हम भाग दें अगर, तो 400 में 3 का अगर भाग देते हैं, तो 400 में 3 का भाग देने पर 3 एकम 3, एक बचेगा, उतारेंगे 0, फिर 3 तिया 9, फिर एक बचा, फिर उतारेंगे 3 तिया 9, तो यहाँ एक पुनः बच रहा, तो यहाँ 133 सही 1/3 प्रतिशत। तो यहाँ 4/3 का प्रतिशत रूप होगा 133 सही 1/3 प्रतिशत, ये उसका प्रतिशत रूप हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें दूसरा 3/40 को प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो इसको 3/40 को जब हमको प्रतिशत के रूप में लिखना है तो 3/40 गुणित 100, और ये जो भी हल करने पर आएगा प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा बाजू में। तो हम देखें 3 गुणित 100 बटे में 4, तो 4 का अगर हम भाग दे दें इसमें 4 से, तो 4 दूनी 8 और बचेगा 2, 4 पंचे 20, 25 तिया 75, तो ये 75%, यही इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार हम अगला, किसी संख्या का 5% या 1/10 कौन बड़ा है, तुलना करना है हमको। तो इसमें देखें कि 5%, तो 5% या 1/10, तो हम इनकी तुलना जब करना हो तो हम 5% मतलब 5/100 या 1/10 तुलना करना हो, तो हम आधार अगर समान कर दें तो तुलना आसान हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें 10 का गुणा कर दे ऊपर नीचे। तो अब देखें हम, तो ये 5/100 पहली संख्या और दूसरी संख्या 10/100। तो अगर हम देखें तो अब हर समान होने पर अंशों की तुलना की जा सकती। तो हम देखें 10/100 ये बड़ा है, तो 5% की तुलना में तो उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा बड़ा है, तो यह हो जाएगा 1/10 बड़ा है। इसी प्रकार अगले सवाल में हम देखें कि 7/25 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहला इसमें 100 का गुणा करेंगे और जो भी आएगा वह प्रतिशत के रूप में आ जाएगा। तो 7 गुणित 100 बटे में 25 प्रतिशत, 25 का भाग इसमें 100 में जा सकता है, 25 चौके 100, तो 7 चौके 28, तो ये 28% इसका उत्तर हो जाएगा, इसका प्रतिशत रूप 28 हो जाएगा। अगला सवाल हम देखें इसी क्रम में, तो 3 सही 1/2, तो ये मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को हम पहले विषम भिन्न में बदल लें। तो यहाँ 3 सही 1/2 का 2 तिया 6 और 1 7, 7/2 और प्रतिशत के रूप में लेना, तो हमने बताया कि 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा दें। तो यहाँ 7 गुणित 100 बटे में 2 प्रतिशत, तो ये 2 का अगर भाग दें इसमें तो 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 7 का पहाड़ा 5 बार, तो 7 पन्ने 35, तो 350%, ये इसका प्रतिशत रूप हो जाएगा 350। और अंतिम जो छठवां सवाल है वह 1/4 को प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो गुणा 100 का कर लेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ हम देखें 100 ऊपर आएगा, बटे में 4 प्रतिशत, तो 4 से 4 दुनी 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो यह हो जाएगा 25%। 1/4 का प्रतिशत रूप होगा 25%। इस प्रकार हम भिन्न या दशमलव को प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं, और कोई परेशानी होने पर कमेंट्स कर सकते हैं।